नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य कच्चा मांस क्यों नहीं खा सकता। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो तो वेजिटेरियन खाते हैं, सब्जियां भी पका के खाई जाती हैं। सब्जियां भी पका के क्यों खाता है, ये भी इसके जो उत्तर दूंगा मैं उसमें भी उसका एक हिस्सा ये भी है। पर मांस कच्चा क्यों नहीं खाता मनुष्य? जानवर सब मांस कच्चा खा लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अनोखे हैं कि हम मांस जब खाएंगे तब पका के खाएंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कच्चा मांस नहीं खाते, ऐसा नहीं है। ये एक बिस्किट होता है, नाम होता है सुशी, और इसके अलावा एक स्टीक होता है दोस्तों, स्टीक, ये हम कच्चे ही खाते हैं। तो कच्चा मांस हम खाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। होता क्या है दोस्तों कि मनुष्य से पहले हम बात करते हैं जानवरों की, चिड़ियों की और मांस खाने वाले पक्षियों की, मछलियों, ये सब है, ये सब मांस खाते हैं। तो अब शार्क है, जैसे शार्क का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि शार्क ऐसी जो एकदम से आपको याद आएगी मांस खाने वाली मछली के नाम पे। पिराना है, शार्क है, और बहुत सारे जानवर मांस खाते हैं, और कुछ ही जानवर हैं जो घास और पत्तियां वगैरह खाते हैं। ये तो खा लेते हैं। आप कहेंगे कि हम क्यों नहीं खा सकते कच्चा मांस? दोस्तों, इनके पेट में जीवाणु प्रतिरोधी सिस्टम होता है, तंत्र होता है, और बहुत अच्छा होता है। और इतना अच्छा तंत्र होने के बाद भी मैं बताऊं आपको, आधे जीवाणु तो इनके मुंह में मर जाते हैं। जब भी मांस मुंह में डालते हैं, जो चबाते हैं उनके तो बहुत ज़्यादा मरते हैं, और जो कम चबाते हैं उनके मुंह में भी काफ़ी हद तक मांस वहीं पर गैर संक्रमित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पेट में जाता है तो फिर वो जीवाणु विरोधी तत्व उन जीवाणुओं को वो नहीं करने देते। इतना होने के बाद भी ये अगर मांस दूषित ऐसा है तो उससे भी कई बार ये भी प्रभावित, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो फिर मनुष्य जिसके पास ऐसा कोई प्रतिरोधी बहुत बड़ा है, थोड़ा सा प्रतिरोधी सिस्टम है, प्रतिरोधी तंत्र है हमारे पास, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना इनका, इनके मुकाबले तो कुछ भी नहीं। तो फिर मनुष्य बचेगा कहाँ? और मनुष्य के अंदर क्यों नहीं है ये भी जान लीजिए भाई। मनुष्य ने कहाँ सीखा पकाना? पहले उधर चलते हैं, हम जाते हैं, जो सबूत मिलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। 1 लाख साल पहले, करीब 1 लाख साल पहले अंदाज से करीब आग का आविष्कार हुआ। आग पे नियंत्रण पाने में कुछ समय लगा होगा, और आग जब लग जाती होगी जंगलों में, बाकायदा यूं ही लग जाती होगी जैसे लग जाती है आज भी। देखिए, लगी हुई कहीं ना कहीं दुनिया के हिस्से में आग लगी होती है जंगल में, उस जंगल में जानवर जल जाते हैं। अब जब 2-4 बार मनुष्य ने मजबूरी में खाया होगा उनका मांस, वो जल गया तो भाई खा लो, अब क्या करें, कुछ और खाने को है नहीं। उसे जला हुआ मांस लगा होगा, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसने अगली बार बाकायदा जानवरों को पकड़ पकड़ के आग में डाला होगा। और फिर जब वो आग जलाना सीख गया, जो सबसे क्रांतिकारी परिवर्तनों में से मानवता के लिए होता है, तब उसने क्या करा कि बाकायदा मांस पकाना सीखा, और फिर मांस पकाने के उपकरण स्थापित किए। लेकिन क्या केवल स्वाद के लिए? केवल स्वाद? दोस्तों, हमारे विकास की कहानी छुपी है इसमें, केवल स्वाद की बात नहीं है। मांस पकाने में इंसान को फायदा हुआ, मनुष्य को फायदा हुआ समय का, उसका समय बचा। समय के लिए घड़ी बनाता हूं ताकि आप मेरी कला को देख सकें। समय बचा, उसका बहुत समय बचा दोस्तों। क्यों? आप कहेंगे खाना बनाने में तो दिन निकल जाता है। वो वैसे खाना थोड़ी ना बनाता था बर्तन इकट्ठा करके, वो तो जानवर को मारा, एक डंडी सी फंसाई उसके पेट में या कहीं, और उसके बाद आग के ऊपर घुमा दिया उसे, और खा लिया, तो समय बचता था। कच्चा मांस खाने में बहुत समय लगता है, जबकि पका हुआ मांस खाने में बहुत कम समय लगता है। तो उसे
एक समय बचा। समय बचा तो मनुष्य को अपने इस दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना। दिमाग, पहले मैं बता चुका एक वीडियो में, हमारी ऊर्जा जो लगती है उसका 20% लेता है, और भार के हिसाब से देखा जाए शरीर के भार का केवल 2.5% होता है दिमाग। इस दिमाग को तेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस बचे हुए समय ने, जो खाना बनाने में और उसको पकाने में, पकाने के बाद खाने में जो समय बचा, उससे वो और इधर उधर के काम कर पाए। भाई पेट भर गया, अब शिकार पे जाना नहीं है, वहीं बैठ के क्या करना है, पेट भरा हुआ है। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। पेट भरा हुआ है तो उसने कुछ यहाँ पे ऐसा करा रचनात्मक, क्रिएटिव, और उस तरीके से धीरे धीरे रचनात्मकता बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आई। केवल इसलिए नहीं, और भी कई सारे तत्व हैं, लेकिन एक भी, ये भी बहुत बड़ा कारक है कि मनुष्य ने भोजन को पका कर खाना शुरू किया। और फिर मैं वही कहूँगा, मैंने शुरू में कहा था सब्जी वगैरह भी पका के खाने में ना केवल अच्छी होती हैं, सुपाच्य होती हैं। भाई कच्चा मांस खाने में ज़्यादा समय लगेगा, उसे पचाने में शरीर को ज़्यादा समय लगेगा। और जब शरीर पचा रहा होगा तब तक आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकते, उतने ज़्यादा बढ़िया आप नहीं होंगे। तो खाने में भी कम समय, पचाने में भी कम समय लगता है। इसलिए मनुष्य ने इस आदत को अपनी जारी रखा और उसने अपने लगभग सभी तरह के खाने को पकाना। अब भाई आप मनुष्य से स्मार्ट हो गया, आज बारबेक्यू करे तो और स्मार्ट होता है? नहीं, मनुष्य स्मार्ट है इसलिए बारबेक्यू करता है। खाना हम पका के खाते हैं, समय बचाने के लिए हुआ था। अब तो समय इतना बचने लगा कि हम सोचते हैं जाके कहीं खा लें। भाई खाने का कारोबार अरबों खरबों रुपए का दुनिया भर में इसीलिए चल रहा है कि लोग सोचते हैं खाना बनाने का समय भी बच जाए। खाना बनाने, उसके बाद बर्तन वगैरह साफ करने और ये सब, उससे पहले तैयारी करने, सारा समय बचा के बस जाओ खाओ, या अब जाओ का भी तो खत्म हो गया, घर पे मंगाओ, खाओ और छुट्टी करो। तो हमें और कामों के लिए, अपनी मनुष्य है ना, हम पेट से ऊपर भी बहुत कुछ सोचते हैं, तो हमें और अपने उन रचनात्मक कार्यों के लिए समय मिलता है। और इसलिए खाना पकाना हमारे लिए अच्छा है। कच्चा मांस हम क्यों नहीं खा सकते, ये भी मैंने आपको बता दिया। हमारे चैनल जिज्ञासा को ऐसे ही देखते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।